लगता है कि मेरा तीसरा अनुभव है यहाँ पर आने का, और जिस तरीके का आज पूरा जो आयोजन हुआ, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी स्कूल मैनेजमेंट को, चैतन्य जी को, सिन्हा मैडम को, लवली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जूरी मेंबर्स, सबको बधाई देता हूं। और मुझे आज यहां पर आने के बाद मानो ऐसा लगने लगा कि जब भारत की संस्कृति की बात करते हैं, भारत की सभ्यता की बात करते हैं, भारत की परंपरा की बात करते हैं, और आज का जो यहाँ का आयोजन था, स्पेशली जो हिंदी का थिएटर शो, जो आज विभिन्न प्रकार से यहाँ पर सब छात्राओं ने जिस तरीके दर्शाया, वो समाज की कहीं ना कहीं कृतियां दिखाता हुआ सबको आज जागरूक करता है। और आज इस आयोजन पर अगर हम हिंदी के पुराने साहित्यकारों को याद ना करें, मुझे लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। जिसमें सबसे पहले मैं मुंशी प्रेमचंद जी की बात करूं, या महादेवी वर्मा जी की बात करूं, या हरिवंश राय बच्चन जी की बात करूं, उपेंद्र नाथ जी की बात करूं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की बात करूं, या फिर मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करूं। क्योंकि जिस तरीके पूरे देश में भारत की जब मैं बात करता हूं, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा की एक श्रेणी में जो आज यहाँ का प्रोग्राम हुआ, मुझे बहुत खुशी है कि केसी इंटरनेशनल स्कूल पूरी जड़ों के साथ, मजबूती के साथ कैसे जुड़ा हुआ है व्हेन इट कम्स टू भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा। एक जोरदार तालियां जो कि आज देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा जो मैं बात करूं, आज मुझे महात्मा गांधी जी की वो पंक्तियां भी याद आती हैं। आज सबने आकर यहाँ पर परफॉर्म किया, मानो एक आईना दिखाया, जो आज की कृतियां, जो आज की नेगेटिविटीज आप देखते हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के, फिर डिफॉरेस्टेशन की बात करिए, मानो हमारी एक ऐसी पीढ़ी है जो ये सब कुछ देख रही है। अभी आपके पीछे ही आपने फ्लड्स का इतने बड़े जोरों स्तर पर जो आपने पूरा देखा, किस तरीके तबाही का एक मंजर हम सब ने देखा। और मुझे लगता है कि हम सब भी कहीं इस सब के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे फिर प्लास्टिक यूज की बात करें, चाहे फिर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, चाहे फिर हम सॉइल इरोजन की बात करें या लैंड इरोजन की बात करें। क्लाइमेट चेंज की बातें बहुत से लोग करते हैं, और वास्तव में आप बताइए जमीनी स्तर पर इस पर काम होना आपको नहीं लगता कि कितना जरूरी है? आज नन्हे मुन्ने यहाँ पर बच्चे आकर कितने बड़े हमें लेसन दे रहे। ये सिर्फ तालियों तक सहमत नहीं था, पर आज की कृतियां, आज की नेगेटिविटीज को एक क्लियर कट इन्होंने आईना दिखाया। और आज यहां पर आकर मुझे महात्मा गांधी जी की वो पंक्तियां याद आती हैं, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। हमें खुद से बदलाव लाना होगा। ऑलरेडी मेरा जो आज का शेड्यूल था काफी टाइट था, पर यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत कुछ मिस कर जाता अगर मैं यहाँ पर पूरी देर नहीं बैठता। और खासकर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ केसी इंटरनेशनल स्कूल की पूरी टीम को, क्योंकि मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा इस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो जूरी पे था। फॉर मी ऑल आर विनर्स, एक से बढ़कर एक। मतलब एक परफॉर्मेंस खत्म होती थी तो दूसरी आती थी, वो उसके ऊपर क्रॉस करती थी। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे तो कहना होगा कि हैट्स ऑफ टू द जूरी की आज किसी उन्होंने रिजल्ट्स को कैसे कंपाइल किया होगा। एंड यू मार्क माय वर्ड्स, जितने जी आप ही के स्कूल से आज से ठीक 27 साल के बाद जब विकसित भारत का जो एक हमारा स्वप्न है, यहाँ से इंजीनियर्स निकलेंगे, यहाँ से डॉक्टर्स निकलेंगे, और यहाँ से आईएएस निकलेंगे, एंड आई वुड से यहाँ से एक बहुत अच्छे कलाकार निकलेंगे, सिंगर निकलेंगे। क्या ध्वनि थी, और किस तरीके की यहाँ पर परफॉर्मेंस, यहाँ के म्यूजिक टीचर्स हैं, बच्चों को कैसे तैयार किया, मानो एक बहुत बड़ा टास्क है। और फिर स्वयं रूम से यहाँ के अध्यापक खुद आ गए, उन्होंने भी परफॉर्म किया। सामने दिख रहा था कि ये पूरा गुलदस्ता किस तरीके आपने मैनेज किया हुआ है। चैतन्य जी और सिन्हा मैम, आप दोनों ही बधाई के पात्र हैं।
अब जाते जाते यहाँ पर बैठे थे, कुछ पंक्तियां लिख रहा था इन बच्चों के लिए। सिर्फ जाते वो पंक्तियां ही बोलना चाहता हूं। बच्चों का अभिनय है सचमुच कमाल का, बच्चों का अभिनय है सचमुच कमाल, हर किरदार में छुपा है संदेश बेहाल, हर किरदार में छुपा है संदेश बेहाल। संस्कार समाज और सपनों की उड़ान, संस्कार समाज और सपनों की उड़ान, ये है हमारे भारत की पहचान। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग हो रही और जिस तरीके एक अलग ही वातावरण में स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे निकल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक स्वप्न 2023 से आह्वान करना पूरे देश को, 140 करोड़ की जनता को, कि 2047 का भारत विकसित होगा, पर यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगने लगा है कि 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये बच्चों ने आज वो फायर क्लियर कर दिया है। इससे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।